आखिरी सप्ताह चल रहा था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और शाम होते होते तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते बारिश इतनी बढ़ गई कि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आने लगा। गांव की कच्ची गलियां कीचड़ से भर गई थीं और बिजली भी चली गई थी। गांव के बीचों बीच नागर की छोटी सी चाय की टपरी थी। वहीं पर 3 दोस्त सोहन, लखन और राजू बारिश से बचने के लिए बैठे हुए थे। टपरी की छत पर गिरती बारिश की बूंदें जोर जोर से आवाज कर रही थीं। सोहन ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, भाई, मैंने अपने जीवन में इतनी तेज बारिश बहुत कम देखी। लगता है आज तो बादल फटकर बरस रहे हैं। सच कह रहे हो, सुबह से ही बारिश रुकी नहीं है। खेतों में तो पानी भर गया होगा। बारिश अच्छी है, लेकिन अगर इसी तरह 2-3 दिन और बरसती रही तो गांव के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। अरे भाई, चिंता छोड़ो, फिलहाल तो इस मौसम का मजा लो। ऐसी मूसलाधार बारिश में गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद ही अलग होता है। अरे नागर भाई, तुम बनाते जाओ और हम खाते जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। तीनों दोस्त हंस पड़े। तभी अचानक बिजली की चमक से पूरा आसमान जगमगा उठा और उसके तुरंत बाद जोरदार गरज सुनाई दी। सभी एक पल के लिए चुप हो गए। सोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लगता है बादल भी हमारी बातें सुन रहे हैं। सभी फिर हंसने लगे। बाहर बारिश लगातार मूसलाधार बरस रही थी, लेकिन टपरी के अंदर तीनों दोस्तों की बातें और हंसी उस ठंडी बरसाती रात को यादगार बना रही थी। इसी तरह सभी लोग आपस में हंसी झांक करते हुए सभी लोग बातें करते। बारिश काफी तेज पड़ रही थी और आसमान में काले बादलों के साथ तेज तेज बिजली कड़क रही थी। तभी दूर से नेमू काका भी आते हुए दिखते हैं। अरे नेमू काका, कहाँ से आ रहे हो? भीगते हुए इतनी तेज बारिश में बीमार पड़ जाओगे। यहाँ आओ और एक कप चाय पिलो और इसी बहाने हमें अपनी कहानियाँ भी सुना देना। आपकी सारी कहानियाँ सुनने में बहुत मज़ा आता है। अरे हाँ भाई, सब ठीक है। घर पर जा रहा हूँ और जाने का क्या है, यही सरपंच के पास गया था किसी काम से। अब वो काम तो पूरा हुआ नहीं और ऊपर से इतनी तेज बारिश और शुरू हो गई। अरे हाँ काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं। लेकिन इस बारिश में यहाँ नागर की टपरी पर बैठकर सभी दोस्तों के साथ चाय पीने में बहुत आनंद आता है और साथ में आपकी कहानियाँ सुनने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो आइए नेमी काका, और हमें आपकी वो कहानियाँ सुनाइए। अरे हाँ काका, सुनाओ ना अपनी 1-2 कहानी। इस बारिश में मज़ा आ जाएगा और साथ में टाइम भी अच्छा कट जाएगा। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो रुक जाता हूँ। पर बेटा, मैं तुम्हें जो कहानियाँ सुनाता हूँ वो सब कहानियाँ नहीं, एक सच्ची घटनाएं होती हैं। तो मैं अपने जीवन की वास्तविकता बताता हूँ। अरे काका, चलो मान लिया, आपकी सभी कहानियाँ सच्ची होती है। अब तो आ जाओ, जो भी हो काका बता दो, आपके मुंह से सुनने के लिए तैयार है। ठीक है बेटा, आज मैं तुम्हें इन्हीं दिनों की एक अपने साथ घटित विचित्र कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है उस समय की जिस समय मैं 28 वर्ष का हुआ करता था। काली अंधेरी रातें और उन रातों में तेज बिजली के साथ बारिश पड़ रही थी। मैं अपने घर से अपने मित्र दुलीचंद के घर जा रहा था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ बारिश की बूंदें और चारों तरफ पानी ही पानी। मैं चलता जा रहा था। दूर से मुझे एक व्यक्ति दिखता है। जब मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे भाई, क्या हुआ? यहाँ इतनी तेज बारिश में क्यों खड़े हो? घर का रास्ता भटक गए क्या? नहीं भाई, रास्ता नहीं भटका, बल्कि घर जाने से डर रहा हूँ, क्योंकि आगे बारिश के पानी से रास्ता बंद है और जंगल के रास्ते से अकेला जाने में डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो भाई साहब इतनी तेज बारिश में? अरे कहीं नहीं दोस्त, मैं अपने मित्र दुलीचंद के घर जा रहा था तो आपको देखकर आपके पास चला आया। अरे दुलीचंद जी, उनका घर मैंने देखा है। उनके घर को 2 रास्ते जाते हैं,
एक सीधा और एक जंगल से होता हुआ। अब सीधा रास्ता तो बंद हो चुका है, बारिश के पानी से अब सिर्फ यही जंगल वाला रास्ता बचा है। थोड़ा दूर पड़ेगा, लेकिन सीधा दुलीचंद के घर पहुंच जाएगा। दोनों साथ मिलकर सफ़र तय करते हैं। दोनों साथ रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। मुझे भी उसकी बातों पर विश्वास आ गया और मैंने भी उसके साथ जंगल के रास्ते से ही जाने के लिए हाँ में सिर हिला दिया। फिर हम दोनों उसे जंगल के रास्ते से ही आगे बढ़ने लगे। चारों ओर घने जंगल और घने जंगलों में सिर्फ जंगली जानवरों के गुर्राने की आवाज़ ही आ रही थी। डर तो मुझे भी काफ़ी लग रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश और ये जंगली जानवरों का गुर्राना और अनजान सड़क पर अनजान व्यक्ति जो मुझे जंगल के रास्ते से जाने के लिए कहता है, ये सब मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैं भी उसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था। क्या पता यह व्यक्ति मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दे। बारिश अब अपना और विकराल रूप ले चुकी थी। बारिश पहले के मुकाबले बहुत तेज हो चुकी थी। फिर वह व्यक्ति मुझसे बोलता है, अरे भाई, बारिश तो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, यहाँ एक छोटा सा घर है, हम उस घर में रुक जाते हैं। वह घर बिल्कुल खाली पड़ा है। जब बारिश रुक जाएगी तब हम फिर से आगे निकल पड़ेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति की हाँ में हाँ कर दी और उसके साथ पास वाले शमशान पड़े घर में चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा। उसके ये बात बोलते ही मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि सरपंच के सारे गोदाम शाम 6 बजे बंद कर दिए जाते हैं और ये बोल रहा था कि ये अभी अभी गोदाम से आ रहा है, जबकि इस समय पूरे 9 बजे बज चुके थे। इस समय भला कोई गोदाम कैसे खुल रहा होगा? इस बात पर मुझे थोड़ी थोड़ी शंका होने लगी, पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हम दोनों बहुत समय तक यूं ही आपस में बातें करते रहे। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आकाश से एक तेज़ बिजली कड़कती है और बारिश थोड़ी धीमी हो जाती है। लेकिन तभी दूर से किसी बच्चे की अजीब तरीके से रोने की आवाज़ आती है। पहले तो मैं इसे मन का वहम मानता हूँ, लेकिन तभी वह व्यक्ति भी बोलता है, अरे भाई साहब, कुछ आवाज़ सुनी, लगता है कोई बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा हो। अरे हाँ भाई, आवाज़ तो मेरे कानों में भी सुनाई दी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश में सुनसान रास्ते पर अपना बच्चा इस तरह कौन छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। पर भाई, ये भी तो हो सकता है उस बच्चे के साथ उसकी माँ भी इस अंधेरी रात में उसे कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए वह मदद की गुहार नहीं लगा रही। अगर हम पास जाएं तो पता चल भी जाए। कुछ समय तक हम दोनों बाहर की आवाज़ कान लगाकर सुनते हैं। वो आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। कभी तो किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, तो कभी किसी बच्चे की हंसने और गाने की आवाज़। तो मैं तो काफ़ी डर चुका था। हमें एक बार चलकर देखना चाहिए, शायद वह बच्चे मुसीबत में है। अरे भाई, अगर कोई मुसीबत में हो भी तो इस तरह हंसता और गाता कौन है? मुझे तो यह कुछ अजीब लग रहा है। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे चलिए ना, एक बार चलने में क्या जाता है? क्या पता वह बेचारे सच में मुसीबत में हो। फिर हम दोनों धीरे धीरे अपने पांव उसे आवाज़ की ओर बढ़ाने लगते हैं। उस आवाज़ के पीछे से जाते हुए हम एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं। इस तेज बारिश की बूंदें शरीर पर सुई चुभना सा लग रहा था। रात के अंधेरे में ज्यादा दूर तक आंखों से देख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है और उस बिजली की परछाई में मुझे एक हड्डियों से खड़ा कंकाल नजर आता है। ये दृश्य देखने के बाद मेरी रूह कांप जाती है। फिर मैं उस व्यक्ति से बोलता हूँ, अरे भाई, हमें शीघ्र ही यहाँ से निकलना चाहिए। यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। अभी आपने देखा ना वो परछाई? कौन सी परछाई? मुझे तो कोई परछाई नहीं देखी। हमें जल्दी आगे जाना चाहिए। देखो, वह बच्चा फिर से कितनी जोर जोर से रो रहा है। लगता है ज्यादा मुसीबत में है। जल्दी चलो, आगे बढ़ो। अब मुझे उस व्यक्ति पर से भी विश्वास हटने लगा, क्योंकि वह व्यक्ति मुझे आगे ले जाने के लिए बहुत मजबूर कर रहा था।
तभी एक बांस का पेड़ जमीन पर गिर जाता है। मुझे तो यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मेरे साथ जो व्यक्ति था वह बिना डरे और बिना घबराए उस बांस के पेड़ को पार कर आगे बढ़ जाता है और फिर मुझसे बोलता है, अरे आओ भाई, पीछे क्यों खड़े हो? जल्दी इस बांस के पेड़ को पार करो। धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ता हूँ। तभी मुझे एक बात याद आ जाती है और मैं अपने कदम वहीं पर रोक देता हूँ। फिर वह व्यक्ति अपने गुस्से भरी आवाज में बोलता है, अरे आइए ना, क्यों रुक गए? यहाँ 2 बच्चे मुसीबत में हैं और आप आगे बढ़ने से भी डर रहे हो। जल्दी आओ। फिर मेरा संदेह विश्वास में बदल गया और मैं अपने कदम धीरे धीरे वापस कर लिए। दरअसल मैं भागना तो चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं सकता था क्योंकि वह व्यक्ति सामने से मुझे देख रहा था। कुछ देर बाद ही दोबारा से तेज बिजली कड़कती है और वह व्यक्ति अपने असली रूप में आ जाता है। और वही आवाज जो इतनी देर से गूंज रही थी, इस आवाज में वह जोर जोर से हंसने लगता है। वही सारी आवाज जो इतनी देर से हमें सुनाई दे रही थी। सभी आवाज पे आदमी दोबारा से निकलने लगता है। तुम लोगों को शायद विश्वास नहीं हो, लेकिन यह घटना मैंने सामने से अपनी आंखों से देखी है। मुझे समझने में देर न लगी और मैं तुरंत ही वहां से भाग निकला। मैं इतनी जोर से भागा कि इस अंधेरी रात में वह मुझे देख भी नहीं पाया। मैं यूं ही काफी देर तक भागते रहा, जब तक कि वह जंगल पार ना हो जाए। आसमान में बिजली कड़कती रही और जोर जोर से बारिश पड़ती रही। थोड़ी दूर जाने पर ही मुझे मेरा मित्र की आवाज लगाता है, अरे नेमू, मेरे घर का रास्ता याद नहीं रहा था तुझे? कहाँ रह गया था? इतनी देर हो गई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में फंस गया होगा, इसलिए मैं भी तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ तक आ गया। मेरे मित्र की आवाज सुनकर मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली पड़ी और मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं अपने मित्र से बोला, पहले तुम घर चलो, बाद में मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। अब बारिश भी लगभग रुक ही चुकी थी और आसमान भी थोड़ा थोड़ा साफ होने लगा था। फिर मैं और मेरा मित्र दुलीचंद दोनों उसके घर चल पड़ते हैं। घर जाकर मैं दुली को अपने साथ घटित सारी घटना बताता हूँ। ये सब सुनने के बाद मेरा मित्र कुछ समय के लिए तो बहुत घबरा जाता। क्या तुम उस जंगल के रास्ते से आए हो? अक्सर वहां पर ऐसे हादसे देखने को मिलते रहते हैं। अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले, क्योंकि जिस कुटिया में वह व्यक्ति तुम्हें लेकर गया था, उस कुटिया में पहले एक आदमी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे रहते थे। वह व्यक्ति दफ्तर में काम करता था। उसके पिता पर 10 लाख का कर्जा था, जो उसके पिता बिना चुकाए ही मर गए थे। बाद में उस बूढ़े का लड़का गांव छोड़कर वहां से भाग गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने उसका पता कर्जदारों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद उन कर्जदारों ने उसकी कुटिया में अंधेरी रात को ही आग लगा दी, जिसमें उसके दोनों बच्चे थे। वह जिंदा जलकर मर गए। जब उसने पिता ने घर आकर देखा तो अपने दोनों बच्चे उसे मृत मिले। ये दुखद दृश्य उसे देखा ना गया और उसने भी अपनी वहीं पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये सब घटनाएं घटती हैं। कोई भी गांव वाला उस जंगल के रास्ते से जाने की हिम्मत नहीं करता है। उस व्यक्ति की यह सच्ची कहानी सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। सुबह होते ही मैं तो अपने घर लौट आया और फिर कभी भी ना ही उस जंगल के रास्ते को गया और ना ही फिर मैं अपने मित्र दुलीचंद के घर गया। अब जब भी मुझे अपने मित्र से मिलना होता है तो मैं उसे अपने घर ही बुला लेता हूँ।